लियो, तुम इतने खामोश क्यों? मैं इस जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हो? तिजारत का खात्मा और गेहातू का गुस्सा अपनी तरफ मुतवज्जो कराने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुर्क हमारे सिपाहियों, जमीनों और वक़ार को बुरी तरह कुचल रहे हैं, तो आप कैसे तिजारत के बारे में बात कर सकते हैं लियो? तुर्कों के लिए अपना गुस्सा संभाल कर रखें। निकोला ने मुझसे पूछा कि क्या सोच रहे हो, तो बस मैंने उसका जवाब दिया। आप अपनी राय अपने पास ही रखें लियो। जो भी इस जंग में हमारी मदद ना करके शहंशाह के अहकामात की नाफरमानी करता, वो मेरे लिए तुर्कों से मुख्तलिफ नहीं होगा। तुम्हें कुछ खाना है तो मंगवा लो। हुजूर, वादा करता हूं कि फिर ऐसा कभी नहीं होगा। सबक मिल गया, माफ कर दे मुझे। साफ जाहिर है तुम्हारी निदामत से कि तुमने अपनी गलती को तस्लीम किया। यही कीमत है तुम्हारी गलती की। माली जुर्माना भी, क्योंकि तुम मेरे सिपाही हो, इसलिए ये मेरे जिम्मे है। उस्मान साहब, उस्मान साहब, आज मैंने सीखा कि इंसाफ क्या होता है। आज मैंने एक आदिल हुक्मरान और मुनसिफ काजी की अहमियत को जाना है। उस्मान साहब, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरा मकान खरीद लीजिए। मैं खुशी से आपको फरोख्त करना चाहता हूं। यह मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। अगर तो बात ऐसी है तो उसके लिए फिर दुगनी कीमत अदा की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर, टेकफो लियो ने पैगाम भेजा है। और आजा। आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। अजीज दोस्त, अगर कुफरिसार तबाह हो जाता है तो उसके बाद इनागोल की बारी होगी। आप इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे आप और आपके सिपाहियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन सिर्फ लियो रुकावट पैदा कर रहा है। मैं बचपन से ही लियो को जानता हूं निकोला। फिर दुकास के आने से पहले उसको राजी कर लें। और अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर वही करेंगे जो जरूरी। आप इस बात की फिक्र ना करें निकोला, मुझ पर भरोसा करें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है मेरे अजीज दोस्त। आप इतने परेशान क्यों हैं? दुकास का अपने लश्कर के साथ आना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। हेलन, ये मेरा आखिरी मौका है। अगर मैं कामयाब ना हुआ तो शहंशाह उस्मान से पहले मेरा खात्मा कर देगा। दुकास यहाँ आपकी फतह के लिए आ रहा है।
आप ये तो सोचिए, दुकास जैसा अच्छा कमांडर आपके मातहत होगा, और वो शहंशाह आप जैसे अजीम कमांडर को छूने की हिम्मत हरगिज नहीं कर सकते। अगर मैं नाकाम हुआ तो एक जहरीले मशरूब के साथ या किसी कातिल के साथ शहंशाह जाती तौर पर वो काम करेगा जो उस्मान अब तक नहीं कर सका। अब तुम जा सकती हो हेलेन। हेलेन, लियो, उसके पीछे आदमी भेज दो। मैं सिर्फ एक पर भरोसा नहीं कर सकता। ऐसे आदमी ढूंढो जो उसके गले में हमारे जासूस हो और उसके हर कदम के बारे में मुझे बताएं, हर कदम के बारे में। अगर वो जिद करने से बाज नहीं आता तो मेरे पास उसके कत्ल के सिवा कोई चारा नहीं। उस्मान साहब, खैरियत तो है तकफूर लियो, परेशानी की वजह क्या है? निकोला मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहाना बनाकर यहां आया हूं, अपने साथियों को शिकार का बताकर यहां आया हूं। निकोला फिर से क्या करना चाहता है? शहंशाह ने अपने बेटे मिकाइल को इस नेक में निकोला से मिलने के लिए भेजा है। यानी कि एक अजीम जंग हमारी दहलीज पे है। मुझे अफसोस है, लेकिन ये इस बार की जंग से भी बदतर है। शहंशाह ने सब सल्जूकों को महसूल अदा न करने का हुक्म दिया है। सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं, सुल्तान के खिलाफ भी ऐलान जंग कर रहा है। क्या कोई नया लश्कर आएगा? उन्होंने दोकास को निकोला के पास बड़े लश्कर के साथ भेजा है। कौन है ये दोकास? वो एक बहादुर कमांडर है जो एक अजीम खानदान से है। उसकी जबरदस्त फतूहात हैं, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि उसे तुर्कों से नफरत है। सबसे पहले तैकफुरों के ताउन से वो दिफा की एक बड़ी दीवार खड़ी करेगा। सतह मुर्तफा में खाना बदोश भी खतरे में है, आप मोहतात रहें। वैसे क्या इरादा है दूसरे तकफुरों का? क्या वो खतरा मोल लेने के लिए राजी हो जाएंगे? मैंने निकोला से कहा था कि मैं जंग में शरीक नहीं होऊंगा, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। दूसरे तकफुरों को तमाम शिकस्तों के बाद वो एक बड़ी जंग में दाखिल होने से डरते हैं। मैं निकोला को इनकार नहीं कर सकता। उस्मान साहब, सल्जूक सल्तनत को महसूल न देना बेहतर साबित होगा, इसीलिए उन्होंने सब कुछ खतरे में डाल दिया। अतनोश को परेसार के तैकफूर वो उस जंग का बहुत बड़ा हामी है और दुकास पर उसे काफी ज्यादा भरोसा है। तकफूर लियो, आंखें खुली रखिएगा, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं शहंशाह के कुंबे में से हूं, अब वो मुझे छूने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन पहली बार वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। याद रखिए, आप तन्हा नहीं है। जुल्म के खिलाफ जो खड़ा होता है वो शख्स मेरे लिए भाई से बढ़कर है, भूलिएगा मत ये। मलहून खातून, आप ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? ठीक हूं मैं, बस थोड़ी थकन हो गई है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलहून खातून? आ जाए बाला खातून। तुम बाहर इंतजार करो,
तुम्हारी बात नामुकम्मल रह गई थी। नामुकम्मल नहीं बाला खातून, मुकम्मल हो गई थी। मेरे आने पर खड़ी भी नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि मेरा कोई उज़ूर है इसमें। बैठिए। मैं यहाँ बहस करने नहीं आई। जब तक तुम अपनी हुदूद में रहकर काम करोगी तो फिर मुझे तुमसे कोई मसला नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बाला खातून, तुम्हारा और मेरा मनसब एक ही है, समझी? तुम इन दो कबीलों को मुत्तहिद करने के लिए इस कबीले की खातून बनी हो, किसी और मकसद के लिए नहीं। क्या हुआ तुम्हें? ठीक नहीं लग रही? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। मलहून खातून, क्या हुआ तुम्हें? मलहून खातून, जोया, अलजा, मलहून खातून, होश में आओ। अगर तुम उसका ख्याल रखना चाहती हो, भलाई की तलवार इस्तेमाल करो। जल्दी अंदर आओ। मलहून खातून, मलहून खातून, तुम जाओ और तबीबा को लेकर फौरन यहाँ आओ। जल्दी करो। मलहून खातून, मलहून खातून, मलहून खातून, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहादुर सिपाही हैं। हम इस पर भी काबू पा लेंगे हुजूर। अब हम पीछे नहीं हट सकते। आखिरकार इसका मैदान जंग में हल जरूर निकल आएगा, लेकिन अगर जीत हासिल भी कर ले तो भी यहां एक जैसी ताकत नहीं होगी हमारे पास। शहंशाह और निकोला दोनों इस बारे में बहुत पुरज़म हैं। हम उस जंग में अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ सल्जोक भी लड़ेंगे। सुल्तान के पास मैं खुद जाऊंगा मैं, लेकिन कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है उनसे। आपने ऐसा क्यों कहा हुजूर? अगरचे वो ज्ञातु का साथ दे रहे हैं, लेकिन सिपाही उनके अपने हैं। जानते हुए कि वो अनातोलिया के फसादात में तवक्को करना कि वो हमें लश्कर भेजेंगे, एक ख्वाब के सिवा कुछ नहीं था दोस्ता। जब तक हम में से एक भी काई जिंदा है, वो लोग हमारी जमीन पर कदम नहीं रख सकते हैं। उन्हें अहकामात शहंशाह की तरफ से आए हैं, लेकिन याद रहे कि ये सरजमीनें हमारी हैं। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे, 1000 बार भी मरने को तैयार हैं, लेकिन एक टुकड़ा भी नहीं देंगे अपनी जमीन का। कुंदूज भाई, कबीले के तमाम सरदारान से मशवरा कीजिए, लेकिन ये मालूमात कहां से आ रही हैं किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। हर कोई इस अजीम जंग के लिए अपने सिपाही तैयार करें। जैसे आपका हुक्म उस्मान साहब, इजाजत दीजिए। शुक्रिया। या रब्बी, ताकत और हिम्मत अता फरमा।
उस्मान साहब। बाला, क्या हुआ है? तुम परेशान क्यों हो बाला? मलहून खातून। क्या हुआ मलहून को? हाँ, वो ठीक नहीं है मेरे उस्मान। तबीबा उनके साथ है और मैंने सोच से भी तबीब बुलाए हैं। क्या कह रही हो तुम बाला? मलहून खातून, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, आप फिक्र ना करें। अच्छा, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। उस्मान साहब। हाँ, कहो। मेरे पास आपको देने के लिए अहम खबर है। हाँ, क्या है? काई सरदार के लिए एक अच्छी खबर है। आपकी औलाद की आरज़ू पूरी होने वाली है। क्या कहना चाहती हो मलहून खातून? काई सरदार की मां बनूंगी। अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान बाप बनने वाले हैं। मलहून खातून, तो क्या मैं बाप बनने वाला हूं? हाँ, मैं आपको वारिस दूंगी। शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है रब का कि उसने मेरी दुआएं पूरी कर दी। मुझे औलाद से नवाज दिया उसने। मलहून खातून, आप मेरे कबीले और दिल में खुशियां लेकर आई हैं। आपने मेरे औताक और कबीले को जन्नत की सी खुशखबरी दी है। अब मुझे बताइए, क्या ख्वाहिशात है आपकी? आपको इस तरह खुश देखना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही होगी। अगर रब ने लड़के से हम लोगों को नवाज दिया तो वो इस कबीले का वारिस होगा। ए माशाअल्लाह। क्या अंदर आने की इजाजत है? आ जाओ, आ जाओ। बाला, हमारी औलाद होगी। हम सबके लिए खुशखबरी की बात है ये तो।
वो तो है, बिल्कुल है। शुक्र है अल्लाह का। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है उसका। मुझे इजाजत है उस्मान। हाँ, इजाजत है। उस्मान साहब, अभी हमें इस बात को राज रखना है। हमारा बच्चा सेहतमंद हो, इसे यकीनी बनाना है। हमें अपने कबीले को कोई भी उम्मीद नहीं देनी चाहिए कि बाद में मायूसी हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन तुम्हारी बात ठीक है, आराम करो, ठीक है? अब इसका और अपना ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो ख्वाहिश आप बता सकती हैं। इस बात को राज रखिएगा। मैं इस बारे में तबीब से मशवरा करूंगी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। अब से अच्छी तरह मलहून खातून का ख्याल रखिए। आप दोनों इन्हें कोई काम नहीं करने देंगे और इनसे ऐसा कुछ न कहना जो सुनकर ये गमजदा हो जाए। जैसे आपका हुक्म। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह राजी हो तुमसे। खातून, आप ठीक है ना? ठीक हूँ मैं आलाजा, ठीक हूँ।
ये बहुत अच्छी खबर है बाला, बहुत अच्छी है। मुबारक हो उस्मान साहब। आपको किसका इंतजार है? क्या अपने कबीले को नहीं सुनाएंगे ये खुशखबरी? अभी वक्त नहीं है। अभी कबीले को खबर ना होने में ही फायदा है। अभी मलहून खातून बच्चे की सेहत के बारे में मुतमईन होना चाहती है और वो सही सोच रही है। अब यही दुरुस्त है। दुरुस्त। वैसे भी कबीले के लोग अभी ध्यान ना बटाएं तो अच्छा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उस्मान। ठीक है, पहले मुतमईन हो जाए, राज रखना बेहतर रहेगा। ऐसा ही है। बाला, मलहून खातून को क्या हुआ है? वो ठीक है हुंजा, चक्कर आ गए थे उसे, आराम कर रही है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरमियान की सरजमीन से मेरे भाई आ रहे हैं दाऊद उस्ताद। वो भी मेरी तरह उस्मान साहब के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। अरे माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। सुना तुमने बुरान? एक बहादुर आया है कबीले में और इसके पीछे पीछे हजारों बहादुर आएंगे, मुझे यकीन है। सही कहा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वो आ तो सकते हैं, लेकिन उस्मान साहब का सिपाही बनना इतना आसान काम नहीं। जो यहां के हालात नहीं जानते वो सिर्फ रुकावटें ही पैदा करते हैं। तो ठीक है, मुझे इजाजत है दाऊद उस्ताद। इजाजत है बहादुर। मुझे भी अब जाना चाहिए। बिल्कुल जा सकते हो। दाऊद उस्ताद, गोकतुक मेरे यहां आने से खुश नहीं लगता। मेरे भाई, तुम गलती कर रहे हो। तुम भूल रहे हो बोरा, कल ही मुहाजिरीन में से एक गद्दार सामने आया है। क्या करूं मैं? सबको इतने आराम से कबूल कर लूं क्या? तो तुम्हें लगता है कि मुझे मेरे सरदार की हिफाजत की फिक्र नहीं? हाँ? अगर तुम्हें फिक्र होती तो तुम भी ये सब सोचते मेरी तरह। मेरे भाई, उस्मान साहब का सिपाही ऐसे नहीं करता, उस पर जजता नहीं। गोकतुक, गुस्से और जज्बात से काम मत लो।
काम है मुझे। जाओ और अपने लाडले भाई तोरान के साथ वक्त गुजारो। ये अनार की शाख का क्या मतलब है? मौलाना जलालुद्दीन के मकबरे की जनूबी दीवार पर खिड़की के दोनों तरफ नक्श हुआ देखा है मैंने सुल्तान मसूद, और उन्हें मैंने मकबरे के पत्थरों पर भी देखा है। अनार की ये शाख है, जन्नत और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी की तरफ इशारा करती हैं। और कुरान में भी अनार का कई बार जिक्र आया है। इसे जन्नत का फल भी कहते हैं। अनार इस जहान की तरह है जिसमें हम रहते हैं, और इसके बीज लोगों की मानिंद है, और इसका छिलका लोगों के दरमियान मौजूद है जहान के फर्क की मानिंद, और इनमें इख्तिलाफात के बावजूद सब में इत्तेहाद है और सब एक हैं। मुख्तसरन ये कि अनार हमारे लिए कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी और ताकत की अलामत है। ताकत, ताकत तुर्कों की ताकत है ये। तुम्हारी ताकत इस अनार की तरह है जिसे मैंने अपने एक ही हाथ से मसल दिया है सुल्तान मसूद। अब हम महसूलात के बारे में बात करेंगे। सुल्तान मुअज्जम, उस्मान सरदार की तरफ से यह खत आया है। उस्मान सरदार मुझसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। पहले ही तकफुरों ने हमें उस तरह महसूल अदा नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, और अब उस्मान मुलाकात के लिए आ रहा है, तो चलो देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है, पता चल जाएगा। उस्मान सरदार के साथ दुश्मनी खत्म करना अच्छी हिकमत अमली थी। अगर इसके पीछे कोई वजह है तो वो है बाज़ंतीनी। एक बात याद रखना, बाज़ंतीनी मेरे खिलाफ लड़ने की हिम्मत कभी नहीं कर सकते। अगर उस्मान साहब बाज़ंतीनियों के खिलाफ जंग करते हैं तो मैं इसमें उनका साथ दूंगा। मुझे पहले ही मालूम था उस्मान जैसे शख्स की अहमियत उसके दुश्मनों की तादाद से ही लगाई जा सकती है।